अस्सलाम वालेकुम दी मॉमी क्वींस। आज हम बात करेंगे ऐसे खानों की, ऐसे प्रोडक्ट्स की जो 1 साल के कम जो बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे हैं, उनको देना नुकसानदेह होता है। सो अवॉइड दीज फूड्स अंडर 1 ईयर। हमें बाज़ नहीं पता होता, जो नई नई माएँ बनती हैं, खास कर ये वीडियो उनके लिए है कि नहीं इल्म होता बच्चे को क्या देना नफा बख्श है, क्या देना उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ज्यादातर पेरेंटिंग सच पूछिए तो हमारे यहाँ आंटियों, बाजियों, खालाओं के मशवरे भी की जाती है, जिसने जो कह दिया, जैसा कह दिया, ये समझे बूझे बिना कि आया वो बात ठीक है भी या नहीं, और हमें उस पर अपनी तहकीक मुकम्मल कर लेनी चाहिए। हम आंखें बंद करके उन पे अमल करते हैं क्योंकि वो जो मशवरे हैं वो रिस्पेक्टेबल सोर्सेज से आते हैं। इज्जत अपनी जगह, एहतराम अपनी जगह, लेकिन बच्चे की सेहत पे किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि बाज़ औक़ात उसके बहुत हाई कॉन्सिक्वेंसेस मुझे और आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और आजकल हम ऐसे दौर में रहते हैं जहां हर किस्म का इल्म सिर्फ एक क्लिक की दूरी पे है। आप एक क्लिक कीजिए, आपके पास दुनिया जहां का इल्म खुल जाएगा। तो कोशिश कीजिए बच्चों के बारे में इन चंद एक बुनियादी बातों को जरूर सर्च किया करें और अपनी तहकीक को मुकम्मल रखने की कोशिश करें। तो देखते हैं सबसे पहले वो कौन सा आइटम है, कौन सा फूड है जो बच्चे को 1 साल से कम उम्र बच्चे को देना इंतहाई नुकसानदेह होता है, और वो है शहद। अब कुछ लोग बोर्ड पे ये नाम में देखते ही एकदम से टटक गए होंगे कि ये कैसी बातें कर रही हैं, ये तो सुन्नत नबी है। सुन्नत है कि बच्चे को या किसी को भी, अगर बच्चे को देना सुन्नत नहीं है, तकलीफ की सूरत में शहद देना जो है वो सुन्नत नबी है। और हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे, हमारे हालों पे रहम करे, हम पैदाइशी बच्चे को घुट्टी के तौर पे भी थोड़ा सा शहद ही चटाया करते हैं जिसमें शफा है। इंतहाई नुकसानदेह। कोई एक हदीस उठा के दिखा दें, अगर आप जानती हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखें जहां अल्लाह के रसूल ने या किसी सहाबी ने 1 साल से कम उम्र के बच्चे को शहद चटाया हो। नहीं मिलेगी। अगर किसी ऐसी हदीस को आप जानती हैं नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं फौरन आपसे माफी मांगूंगी। ठीक है, कोई एक भी ऐसी हदीस नहीं मिलेगी। शहद में शफा है, लेकिन एक खास उम्र तय कर जाने के बाद। 1 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए यही शहद जो है वो इंतहा दर्जे का नुकसानदेह है क्योंकि ये बोटुलिज्म कॉज करता है। ठीक है, अब मैंने इंस्टा पे जब ये पोस्ट डाली तो मुझे नीचे एक मेंबर ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त कर चुके हैं। जब मेरा भांजा या उनका भतीजा था कि उसको शहद दिया, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और जब डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने कहा डॉक्टर ने हमारी अच्छी खासी क्लास ली है कि आपने क्या किया है। ठीक है, तो काइंडली कोई कितना भी क्यों मशवरा ना दे, अगर आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कह दीजिए मैंने दे दिया। ठीक है, लेकिन प्लीज अपने बच्चे को ये शहद मत चटाएं। ठीक है, बच्चे के लिए अगर 1 साल से कम है इंतहाई नुकसानदेह है। मेरा बच्चा 1 साल से छोटा था, कभी उसने शहद नहीं खाया। आज वो 3 साल के, हर रोज नाश्ते में वो शहद जरूर लेता है। तो हर काम की एक उम्र होती है, उसको उस उम्र के एतबार से ही करना और उम्र के लिहाज से ही करना जो है वो फायदेमंद रहता है। शहद ना दीजिए। दूसरे नंबर पे आ जाती है जी शुगर, चीनी। बच्चे को चीनी ना दें। आजकल तो जगह जगह वैसे इस चीज की काफी एडवर्टाइजमेंट है। जो चीनी है हाइपरटेंशन, हाइपर एक्टिवनेस जो है वो कॉज करती है। बच्चे जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे जरूरत से ज्यादा क्रैंकीनेस शो करते हैं, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक है, तो वो जरूरत से ज्यादा जो है वो करते हैं। प्रोसेस्ड है आपके बच्चे के लिए व्हाइट शुगर जो है खास तौर पे। तो 1 साल से कम उम्र के बच्चे को, ये मेरे और आपकी बस हम लोग समझते हैं कि बच्चे के खाने में चीनी शामिल है तो बच्चा खाना कैसा खाएगा, ऐसा हरगिज भी नहीं है। उसको नहीं पता क्या जायका है। ठीक है, तो कोशिश खास तौर पे पहले साल की उम्र में तो कोशिश करें उसको उस चीज का असल जायके का इल्म हो। जैसे मेरी ये कोशिश होती है 9 माह तक मैं इवन 2 चीजें भी मिक्स करके बच्चे को नहीं देती। गाजर दिया तो जस्ट वही स्टीम दूंगी, सेब दिया तो जस्ट वही दूंगी, केला है तो जस्ट वही है, ओट्स है तो जस्ट वही है, ताकि बच्चे को सिंगल जो आइटम है उनके टेस्ट का इल्म हो, उसके टेस्ट की आदत हो। बाकी चस्कों के लिए पूरी उम्र पड़ी है, वो खुद लगाता रहेगा। जब लगाने की उसकी उम्र होगी और वो खुद मुख्तार होगा, मेरे और आपसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो अभी कोशिश कीजिए कि वो ज्यादा से ज्यादा नेचर के करीब रहे, जो ऑर्गेनिक चीजें हैं वो ज्यादा खाए, इन सारी चीजों से वो दूर रहे। अच्छा जी, अगली चीज आ जाती है सॉल्ट, नमक। बच्चे के लिए नुकसानदेह है। मुझे शुगर का पता था जब मैं पहली दफा माँ बनी, मुझे सॉल्ट का नहीं पता था क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो है बच्चों को आराम से नमक दिया भी जाता था। 6 माह का बच्चा जैसे ही हुआ उसको वही खुराक देनी शुरू कर देते थे जो घर पे सब लोग खाते हैं जी, वो चावल, वही चीजें, वो चले रोटी तो पकड़ा दी, लेकिन सब कुछ ठीक है जी। लेकिन ये जो साल्ट है, बच्चे के जो किडनी है वो प्रीमेच्योर होते हैं और उसके किडनीज
उस साल्ट की मकदार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, प्री मैच्योर हैं और किडनी फेलियर का भी खदशा होता है अगर साल्ट की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाए। अच्छा, मुझे किसी ने कहा तुम अपने बच्चे को नमक नहीं देती, तुम्हारे बच्चे को नमक की कमी हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, कोई कमी नहीं होती। जितना नमक आपके बच्चे को चाहिए, वो जो आप उसको सॉलिड दे रही हैं, उनके अंदर वो नमक ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। सो आप अपने बच्चे को पहला 1 साल एटलीस्ट नमक देने से परहेज कीजिए। 1 साल तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, एटलीस्ट 9 मंथ्स तक तो जरूर कीजिए। शुरू करना भी है, जो घर का ही खाना है। बाजू का माएँ कहती हैं वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, इतना पॉसिबल नहीं होता बच्चे के लिए अलग से खाना बनाना। 9 माह तक बर्दाश्त कीजिए, ठीक है, 3 ही माह है ना, तो उसके बाद जो है वो 3 माह तक के बच्चे का तो खाना बहुत ही आसान है। 6 से 9 माह के बच्चे का खाना बहुत आसान है। उसको केला दे दें, उसको सेब दे दें, उसको शकरकंदी दे दें, उसको स्टीम गाजर दे दें, आप उसको ओट्स, इंस्टेंट ओट्स जल्दी से बन जाते हैं, आप उसको वो दे दें, ठीक है। उसको खीरा पकड़ा दें, बहुत शौक से बच्चा खाता है। उससे खरबूजे का एक पीस पकड़ा दें, बहुत शौक से बच्चा खाता है। बहुत आसान है 3 माह के बच्चे का खाना। या आहिस्ता आहिस्ता 7 से ऊपर जब बच्चा होता है तो उसकी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, जो उसके जिस्म की ज़रूरत है, उसकी तादाद बढ़ती है, तो उस वक्त बच्चे के लिए सब जरूरी होता है। अच्छा ठीक, आगे जो है ऐसा जो अनबॉइल्ड दूध है ना, कोशिश करें उसकी कोई प्रोडक्ट भी बच्चा ना खाए। जैसे भी इंस्टेंट ओट्स की मैंने बात की है, तो उसमें भी यही है, दूध अच्छी तरह से उबला हो। मैं एक ऐसी फैमिली को भी जानती हूँ जो अपने बच्चे को दूध मुकम्मल तौर पे उबाल के नहीं देते थे। उनका कहना ये होता था कि हम जो दूध को इतना ज्यादा उबालते हैं तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स और जितनी भी चीजें हैं वो सारी मरमरा जाती हैं और वो बच्चे पीछे कुछ भी नहीं रहता। तो वो जो दूध है ना, हल्का सा, बस जब उसके ऊपर हल्की हल्की सी मलाई आती थी तो वो फटाफट से चूल्हा बंद करके बच्चों को वो दूध पिलाते थे। इंतहाई नुकसानदेह है। अच्छी तरह से उबला और कड़ा हुआ जो दूध होता है वो ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वो दूध के अंदर स्पेसिफिक जर्म है, मैं यहाँ लगाती हूँ, वो उसको जो है वो खत्म कर देता है, आपकी अच्छी हीट। तो कोई भी अगर मिल्क प्रोडक्ट आप बच्चे को दे रही है, मेक श्योर कीजिए, डायरिया कॉज कर सकता है, बच्चे को नोजिया हो सकता है। आई एम वेरी सॉरी इफ दिस पेरेंट्स आर रॉन्ग। सो कोशिश कीजिए कि ऐसे मिल्क के आपने प्रोडक्ट्स नहीं देनी। फिर कुछ लोग ये होते हैं 9 माह से, जैसे ही खासतौर पर बिलखसूस 6 माह से बाद ही कुछ लोग शुरू करते हैं। कुछ लोग जैसे ही बच्चा 9 माह से ऊपर जाता है तो उसको गाय का दूध देना शुरू करते हैं। नुकसानदेह है, किस तरह से नुकसानदेह, अजीब सी बात लगती है, पतला दूध होता है गाय का, कभी बख्श आ गया, किस तरह से नुकसानदेह, इस तरह से नुकसानदेह है कि उसके अंदर वो सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद ही नहीं है जो अभी मेरे और आपके बच्चे की जरूरत है। तो जब वो न्यूट्रिएंट्स ही मौजूद नहीं है तो मेरे और आपके बच्चे को फायदा कहाँ देगा। तो जहाँ 6 माह गुजारे या जहाँ 9 माह गुजारे, वहाँ 6 माह या 3 माह और गुजार लीजिए। और अगर फॉर्मूला देती हैं तो फिलहाल उसी पे स्टक रहें, मदर फीड है, बेस्ट है। लेकिन बच्चे को कॉ मिल्क ना दें, इसमें ज्यादा जो है वो आपका कैल्शियम ही पाया जाता है और बच्चे को फिलहाल 1 साल तक उसकी ये खुराक उसको वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर रही जितना मदर फीड या फॉर्मूला मिल्क उसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उस वक्त बच्चे के लिए वो सिर्फ कैल्शियम का सोर्स नहीं है, बच्चा सारे अपने बुनियादी न्यूट्रिएंट्स उसी दूध से ले रहा है 1 साल की उम्र तक। ये जो काउज मिल्क है, अगर आपने शुरू भी करवाना है तो इसको आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज करवाएं, इससे पहले प्लीज आप बच्चे को काऊ का दूध जो है वो शुरू ना करवाएं। आखिर में आ जाते हैं जी नट्स। अब नट्स सुन के कुछ लोग हैरान होंगे, क्योंकि 9 माह की उम्र से बिलअमूम हम लोग नट्स बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। कोई नुकसान नहीं है, बस टॉकिंग हैजर्ड का जो है वो खदशा होता है, तो बच्चा जो है उसको फंसा लेते हैं। अल्लाह माफ करे, बाजू का बच्चों की सांस की नाली में फंस जाता है। एक बच्चे का इस तरह से मैंने सुना कि उसका ऑपरेशन वगैरह करना पड़ा, क्योंकि वो छोटा सा जो है वो पिस्ते का जो है वो पीस उसके फंस गया था। तो कोशिश करें कि अगर आप बच्चे को नट्स देना भी चाहते हैं तो पाउडर बना के रखें और उस पाउडर का 1 चम्मच जो है बच्चे के फूड में ऐड किया करें, वो भी 9 माह के बाद से। 9 माह से पहले बच्चे को मेरा तो नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने कभी नहीं दिया, इस तरह से नट्स की जरूरत होती है। 9 माह के बाद अगर आप बच्चे को नट्स देना चाहती हैं तो पाउडर फॉर्म में दें। कभी भी ऐसा ना करें कि आप बच्चे को जो है वो डायरेक्ट ही बादाम पकड़ा दिया, पिस्ता पकड़ा दिया, बच्चे की सांस की नाली में फंस सकता है, जो उसके लिए नुकसानदेह है। अच्छा, एक और बहुत ही अहम चीज है जिसे मैं लिखना भूल गई, वो है रॉ एग या अनकुक्ड एग। इंतहाई नुकसानदेह है बच्चे के लिए। हम लोग बिलअमूम क्या समझते हैं कि हम कहते हैं जी बच्चा है छोटा छोटा, उसने जैसी छोटा सा बच्चा है और उसने जैसी खाना शुरू किया है, हम कहते हैं जी कच्चा पक्का सा अंडा बच्चे को बना के और उसको अच्छे से स्क्रैम्बल्ड करके बच्चे को खिला दें। नुकसानदेह है, प्लीज ऐसा नहीं करें। अगर आपका बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो जो उसमें एग वाइट है ना, वो तो बच्चे के लिए है ही नहीं। आप 1 साल से कम उम्र के बच्चे को सिर्फ एग योक दे सकते हैं, वो भी अगर आपका बच्चा 9 माह से कम है। 9 माह के बाद आप उसको पूरी देनी शुरू करें और आप उसको दे सकते हैं एवरी डे, लेकिन उससे पहले
ہفتے میں 1 دفعہ، ہفتے میں 2 دفعہ اتنی کافی ہے، اس سے زیادہ مت دیں، ٹھیک ہے۔ ایگ وائٹ تو بچے کے لیے نقصان دہ ہے، ایگ یولک آپ دے سکتے ہیں، بیسٹ سورس آف آئرن ہے، لیکن ویل کوکڈ ہو۔ ان کوکڈ اور جو را ایگز ہیں وہ بچے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ سو پلیز آپ بلکہ ایون 5 سال سے کم عمر کا بچہ جب آپ نے ایگ وائٹ اسٹارٹ کر دیے تب بھی یہ کوشش کریں کہ بچہ جو ہے وہ جو رنی یولکس ہیں بالکل بھی نہ کھائے، انڈے کا اچھی طرح سے پکے ہونے کا پہلے یقین کریں اور پھر بچے کو۔ سو یہ کچھ بنیادی ضروری باتیں تھیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے ہاں بالعموم ان کی پریکٹس نہیں کی جاتی، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ ہم ان ساری بنیادی باتوں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں تاکہ اچھے صحت مند بچوں کو پروان چڑھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آنکھیں اپنے بچوں کے حوالے سے ہمیشہ ٹھنڈی رکھے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔